आज हम लोग सीखते हैं कि आखिर पत्र कैसे लिखा जाता है। आपकी परीक्षा में चाहे वो कक्षा 9वीं हो, 10वीं हो, 11वीं या 12वीं के विद्यार्थी हो, उनके परीक्षा में आता है हिंदी के पेपर में कि पत्र लिखिए। तो यहाँ हम लोग 3 प्रकार के पत्रों के बारे में जानेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पत्र कैसे लिखा जाता है। ठीक है, देखिए पहले पत्र के रूप में मैंने बताया है कि पत्र लेखन, और पत्र लेखन वो भी किसके ऊपर है, तो लिखा गया है विद्यालय के लिए। तो विद्यालय के लिए पत्र लेखन कैसे होगा, तो देखिएगा जब भी किसी भी विद्यालय के लिए पत्र लेखन आए, पत्र लिखने के लिए आए, तो आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहली पंक्ति में आप लिखेंगे सेवा में, ठीक है। उसके ठीक नीचे देखिए यहां से लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। अगर प्रधानाचार्य को कहेगा तो प्रधानाचार्य महोदय, कक्षाध्यापक को कहेगा तो कक्षाध्यापक महोदय लिखेंगे। फिर उसके बाद उस विद्यालय का नाम लिखेंगे और उस विद्यालय का स्थान लिखेंगे तीसरी पंक्ति में। आ गया समझ में। तो देखिए 3 पंक्तियों में आपको विद्यालय का परिचय देना है और पहली पंक्ति में आपको सेवा में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। अब ये हैं कहाँ के प्रधानाचार्य, तो नगर पालिका इंटर कॉलेज के हैं। वो है कहाँ वो स्थान, तो मुगल सराय चंदौली। ये लिख देंगे पता, आप अपने यहाँ का लिखिएगा। अब इसके बाद विषय लिखेंगे। विषय का मतलब कि आप किसके बारे में पत्र लिख रहे हैं, क्या विषय है उसका। तो आपको विषय केवल छोटे से शब्दों में ऐसे बता देना है, 2 दिन के अवकाश हेतु। तो समझ में आ जाएगा कि ये जो पत्र लिखा जा रहा है वह 2 दिन के अवकाश के लिए लिखा जा रहा है। अब देखिए इधर लिखा है महोदय। तो अब इस पंक्ति में आपको महोदय, देखिए हर पंक्ति का ध्यान देना है कि एक पंक्ति में ये हो, दूसरी में ये, तीसरी में ये, चौथा में ये, 5वें में आपका विषय हो जाए, 6वें में महोदय हो जाए। फिर उसके बाद अब आप अपनी बात लिखिए। जब महोदय तक आप लिख लेते हैं तो आप सोचते हैं कि अब क्या लिखें। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपकी जो बात है, आप जो बताना चाहते हैं वो यहां लिख दीजिए बस। मान लीजिए 2 दिन का अवकाश क्यों ले रहे हैं, तो सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूं या कक्षा 10 में पढ़ता हूं। मुझे बुखार आ जाने के कारण मैं दिनांक 17/2/2026 और 18/2/2026 को विद्यालय आने में असमर्थ हूं। बस आपको अपनी बात बता देनी है। और फिर उसके बाद अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। बस इतना ही लिखना है, आपको अपनी बात लिखना है। इसके बाद जब आप अपनी बात लिख दें, आपकी बात पूरी हो जाए, तो यहां पर आपको लिखना है दिनांक, अर्थात किस तारीख को आप लिख रहे हैं यह पत्र, वो यहां पर तारीख होनी चाहिए। और यहां आप लिख सकते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य, क ख ग, कक्षा 10, कक्षा 9, 11, 12 जो कुछ भी हो। यहाँ क ख ग इसलिए लिखते हैं क्योंकि एग्जाम में आप अपना नाम नहीं लिखेंगे। ये नियम होता है कि एग्जाम में अपनी कॉपी पर आपको कहीं भी अपना नाम नहीं लिखना होता है, इसलिए आपको यहाँ पर क ख ग लिखना है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि विद्यालय के लिए ये पत्र है, कि किसी भी विद्यालय के लिए आएगा आपको लिखने के लिए पत्र, तो आप इसी ढंग से लिखेंगे। समझ में आ गया। देखिए एक एक पंक्ति समझते जाइएगा कि क्या क्या करना है। ये आप नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी बात बस लिख देनी है कि आप किस लिए छुट्टी चाहते हैं, आपको क्या हो गया है, ये बस बात बता दीजिए। ठीक है, बस ऐसे ही लिखा जाता है। ये तो हो गया विद्यालय के लिए। अब इसके बाद चलते हैं कि अगला जो पत्र है वो किसके बारे में है। तो देखिए अगला पत्र शिकायती पत्र है, अर्थात शिकायत करने के लिए। किससे, देखिए जैसे मान लीजिए आप शिकायत करते हैं, ग्राम प्रधान से कर रहे हैं या फिर आप अपने नगर पालिका अध्यक्ष से कर रहे हैं,
चेयरमैन से कर रहे हैं, किसी से भी कर रहे हैं, तो आपको ये दूसरे पत्र लेखन में मैं आपको बता रहा हूं कि शिकायती पत्र कैसे लिखा जाता है। शिकायती मतलब आप शिकायत करते हैं, किसी समस्या को बताते हैं। तो देखिए इसमें भी बिल्कुल वैसे ही लिखा जाता है। सेवा में पहली पंक्ति रहेगी, दूसरी में श्रीमान अध्यक्ष महोदय, श्रीमान ग्राम प्रधान महोदय, है कि नहीं, ये आप लिख सकते हैं। फिर वो हैं कहाँ के, तो नगर पालिका परिषद मुगलसराय चंदौली लिख सकते हैं। आप अपने जगह का नाम लिख दीजिए, ठीक है, ये आपको करना है। ग्राम प्रधान को लिख रहे हैं तो अध्यक्ष के जगह ग्राम प्रधान कर दीजिए। यहाँ अपने गांव का नाम लिख दीजिए, या जिस गांव के लिए लिख रहे हैं उस गांव का नाम लिख दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद फिर विषय लिखना है, अर्थात किस विषय पर क्या शिकायत करना चाहते हैं, तो मोहल्ले की सफाई हेतु, अर्थात आपके मोहल्ले में गंदगी हो गई है उसी की सफाई के लिए। फिर लिखेंगे महोदय। अब ये महोदय वाली पंक्ति इधर पूरी खाली रहेगी, उसी के ठीक नीचे से सविनय निवेदन है कि मैं आपके नगर का निवासी हूं। आप अपनी बात लिखिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि महोदय लिखने के बाद आप 3, 4, 5 पंक्तियों में, 3, 4, 5 लाइनों में अपनी सारी बात बता दीजिए। यहाँ पर बस यही होता है पत्र। तो यहाँ क्या है कि नगर का निवासी हूं, हमारे आसपास बरसात का पानी इकट्ठा हो जाने के कारण हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बस अतः आपसे निवेदन है कि सफाई की व्यवस्था कराने की कृपा करें। हो गया। यहाँ दिनांक लिख दीजिए और यहाँ आपका नगर निवासी, ग्राम प्रधान को लिखेंगे तो आपका ग्राम निवासी, आपका ग्रामवासी ऐसे भी लिख देंगे, और यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे। लेकिन अगर परीक्षा में लिख रहे हैं तो आपको अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है। ऐसे लिखा जाता है शिकायती पत्र। तो देखिए शिकायती पत्र और विद्यालय के लिए जो पत्र है वो बिल्कुल सेम होता है, एक जैसा होता है, आपको ऐसे ही लिखना होता है। और यहाँ महोदय के बाद आपको अपनी बात लिखनी होती है, ठीक है। ये समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं अगले पत्र के ऊपर, देखते हैं कि अगला पत्र कौन सा है। तो देखिए अगला पत्र है सगे संबंधियों के लिए। कभी कभी परीक्षा में आता है कि अपने पिताजी को लिखिए, भाई को लिखिए, बहन को लिखिए, माताजी को लिखिए, चाचा जी को लिखिए, तो वो हमारे सगे संबंधी हैं, तो उनके लिए कैसे लिखना है, सगे संबंधियों के लिए पत्र। देखिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं, सीधे आपको अपना पता लिखना है। पहले मकान नंबर, फिर ये नई बस्ती मुगलसराय चंदौली, यानी कि आपको अपना मकान नंबर लिखना है, फिर अपने गांव का नाम लिख देना है, फिर अपने पोस्ट ऑफिस का नाम लिख देना है, और फिर अपने जिले का नाम लिख देना है, ठीक है। ऐसे ही मकान नंबर, गांव का नाम, और फिर पोस्ट ऑफिस का नाम, और फिर जिले का नाम। अब ये आपका अपना रहेगा, जो आप लिख रहे हैं ना अपना लिखेंगे। फिर इसके बाद आपको दूसरा पता लिखना है। किनका लिखना है, तो वो दूसरा पता रहेगा आप जिनको लिख रहे हैं। जैसे आप अपने चाचा को लिख रहे हैं, मामा को लिख रहे हैं, पिताजी को लिख रहे हैं, तो ये उनके लिए रहेगा। तो पहला पता आपका, दूसरा पता आपके संबंधी का, जो आपके संबंध वाले हैं उनका पता। और देखिए पहला पता लिखने के बाद एक लाइन आप खाली छोड़ देंगे, फिर दूसरी वाली लाइन में आप यहां लिखेंगे उनका पता, मकान नंबर, उनके गांव का नाम, पुलिस कॉलोनी मैंने लिख दिया है, रामनगर वाराणसी। यानी कि पहले अपना पता, फिर जिनको आप लिख रहे हैं उनका पता होगा। और मान लीजिए आप पिताजी को लिख रहे हैं तो नीचे आप लिखेंगे पूज्य पिताजी, चाचा जी हैं तो पूज्य चाचा जी, आपसे छोटा भाई है तो मेरा प्यारा छोटा भाई, जो भी आप, माता जी पूजनीय माता जी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। किसी को भी, बहन को लिख रहे हैं मेरी प्यारी बहन, ऐसे लिख करके ऐसे करेंगे। फिर उसके बाद इस पंक्ति को पूरा आगे छोड़ करके खाली छोड़ देंगे, फिर नीचे से अब यहाँ क्या लिखना होता है, तो यहाँ भी आपको अपनी ही बात लिखनी होती है।
मतलब आप अपने चाचा से, मामा से, भतीजा से, बहन से, भाई से, माताजी से क्या कहना चाहते हैं वही बात 4, 5, 6 लाइन में लिख दीजिए। कुछ नहीं होता है पत्र लिखने में, बस आप ये सोचते हैं कि आखिर क्या लिखा जाए, तो आप लिखना क्या चाहते हैं, आप अपनी बात को लिख दीजिए, बस यही होता है पत्र लेखन। तो ये सगे संबंधियों के लिए ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा है, सादर चरण स्पर्श, माता जी को भी चरण स्पर्श। मैं आशा करता हूं कि आप लोग कुशल होंगे, मैं भी यहाँ कुशलता से हूँ, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, मैं मन लगा कर पढ़ता हूँ, अगले महीने मेरी वार्षिक परीक्षा होने वाली है, छोटे भाई को मेरा आशीर्वाद, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सब लोग सुखी रहें, बस हो गया। और यहाँ फिर देखिए दिनांक, वैसे ही आपको तारीख लिख देना है, जिस तारीख को आप परीक्षा दे रहे हैं वही तारीख आपको लिखनी है। और यहाँ आपका पुत्र क ख ग, परीक्षा में लिख रहे हैं तो कभी भी अपना नाम नहीं लिखना है। अगर आप चाचा को लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे आपका भतीजा, माता जी को लिखेंगे तो आपका पुत्र। समझ में आ गया कि नहीं? बहन को लिख रहे हैं तो तुम्हारा भाई या आपका भाई, ऐसे लिख देंगे। समझ में आ गया? तो ये होता है सगे संबंधियों को पत्र लिखने का तरीका। इस प्रकार आपने यहाँ पर 3 प्रकार के पत्र लिखने के तरीके सीखे हैं। देखिए पत्र लिखना आसान होता है, बस आपको समझना होता है कि उसका तरीका क्या है। यहाँ पर देखिए सगे संबंधियों के लिए ऐसे लिखा जाता है, और जो सगे संबंधी हैं तो उनको आप कहना क्या चाहते हैं वही सारी बात यहां पर लिख देते हैं, बाकी सब ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये पत्र लेखन आपका समाप्त हो गया।